तुम अभी कॉलेज में जाने वाले हो एंड मुझे पता है कि जब तुम कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जाते हो तो हर किसी का एक सपना होता है, वो होता है कि यार मैं अपने पैसों से खर्चा करूंगा, मैं कुछ कमाऊंगा, मैं बाबा पे बर्डन नहीं बनना चाहता। और बेस्ट ये होता है बच्चों को कि यार मैं अपने पैसे ऐसे कमाऊं कि मैं साला अपने कॉलेज की फीस पे कर पाऊं, इतना पैसा, यही तो रियल थिंग है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बात बताता हूँ, जब मैं IIT में गया था दोस्त, तो मेरे हॉस्टल में एक रूम था R21। मेरा एक दोस्त था जो भी IIT से, उसने मेरे को बताया कि उसके बड़े भैया ने 12 लाख रुपए कमा लिए थे 4 साल के अंदर इन हिज कॉलेज। एंड मैं उससे इतना मोटिवेट हुआ, मैंने कहा यार ये तो मुझे भी करना है। एंड ये बात है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की। एंड लास्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर तक मैंने तकरीबन 12 लाख तो नहीं, तकरीबन 10 लाख रुपए कमा लिए थे फ्रीलांसिंग करके और भी बहुत सारी चीजें करके, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा तुम्हें। और अगर तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो एंड बिकॉज तुम्हारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और तुम्हें पैसे कमाने हैं, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि तुम पैसा क्यों कमाना चाहते। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज तुम्हारे एक फ्री सब्सक्रिप्शन से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। टोटल मैंने 4 साल में कम से कम 25 चीजें ट्राई करी एंड उनमें से 5 चीजें ऐसी थी जिन्होंने मेरे को शॉर्ट पैसा कमा के दिया, और मैं एक एक करके एक एक को पकड़ूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा तुम्हारा माइंडसेट डेवलप कर दूं पैसे कमाने को लेके। ये जो मार्केट में पूरे इंटरनेट पे जो चीजें बनी हुई है ना कि पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना इज वेरी इजी, इट्स एक्चुअली ट्रू। पैसा कमाना इज इजी बट इट्स नॉट सिंपल, इट इज डेफिनेटली नॉट सिंपल। तुम्हारे घिस जाएंगे पैसा कमाते कमाते। पैसा कमाना और पढ़ाई करने में मुझे तुम बोलोगे ना, मैं हमेशा चूज करूंगा कि मैं पढ़ाई करूं। इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, लेट्स जस्ट से दैट इट इज इजी बट इट इज नॉट सिंपल। तो अपना माइंडसेट ऐसा बना लो कि अगर तुमने सोचा है कि मेरे को आज पैसे कमाने हैं, तो कम से कम 2 से 3 महीने तुम जब पूरे शिद्दत से उस चीज पे लग जाओगे तब भी तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। मेरे पहले फ्रीलांसिंग के पैसे पता है कब आए थे? जब मैंने कोई स्किल सीखी थी, वो स्किल सीख के मैंने 6 महीने तक क्लाइंट आउटरीच करी, 6 महीने बाद पहला क्लाइंट मिला। तो 6 महीने वेट करने का गूदा होना चाहिए। तो पहले तरीके पे आ जाते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। अब जिनको नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका है जहां पे तुम किसी को फुल टाइम कमिटमेंट नहीं देते हो, तुम किसी को पार्ट टाइम कमिटमेंट नहीं देते हो, तुम उस बंदे के साथ प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हो। जैसे कि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास एक वीडियो एडिटर है, वो हमारी वीडियो एडिट करते हैं, तो वो मेरे लिए फ्रीलांस कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत अच्छा तरीका है एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए पैसे कमाने का। अब तुम बोलोगे भैया आपने तो बस टर्म बता दी, अब इसमें पैसे कैसे कमाएं? सबसे पहले हमें एक स्किल पकड़नी है। तुम्हारी स्किल वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है। अगर तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आए, मैं 2 स्किल बताता हूँ, वो 2 स्किल कर लो, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। पहली स्किल सेल्स, यस मैं बताऊंगा उसके बारे में। दूसरी स्किल AI ऑटोमेशन एजेंट्स। अगर तुम आज की डेट में AI एजेंट्स बनाने की क्षमता रखते हो, तुम आराम से एक AI एजेंट का 20, 25, 30 हजार रुपए चार्ज कर सकते हो। दूसरा सेल्स। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे खुद के इतने से बिजनेसेस चलते हैं, आई स्ट्रगल टू फाइंड अ गुड सेल्स पर्सन। और सेल्स वालों को, लोगों को लगता है कि सेल्स तो बहुत ही बेकार जॉब है, सेल्स करूंगा क्या, IIT में आया हूँ या फिर कोई बड़े कॉलेज में हूँ, मैं सेल्स करूंगा। मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एंड में था, इंटर्नशिप के लिए मेरे को एक कंपनी आई थी, राम ग्रुप फ्रॉम हैदराबाद। उस कंपनी के CEO ने बताया कि यार उन्होंने 2000 करोड़ का रेवेन्यू किया, 2000 करोड़ का। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, और हमारे बहुत सारे बच्चे थे, कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, द नंबर 1 थिंग दैट यू नीड टू डू इज लर्न सेल्स। उन्होंने बोला कि 19 साल की उम्र के भी हो, 19 साल से सेल्स करना चालू कर दो, क्योंकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सेल्स की सीढ़ी आपको चढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप सेल्स की सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते लाइफ में। इसीलिए सेल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट। अब सेल्स बहुत तरह की हो सकती है दोस्त, कि तुम कोई कोर्स बेच सकते हो किसी के लिए, तुम किसी के लिए कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, वो डिपेंड करेगा किस किस चीजों पे। मैं क्या रिकमेंड करूंगा, तुम्हारा फेवरेट क्रिएटर जो भी है यूट्यूब पे, उसके कोर्स होंगे कोई, उनको मैसेज करो कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ, मुझे पर कोर्स आप इतना पैसा पे कर देना, जस्ट पे मी 500 रुपीज पर कोर्स, क्योंकि उनके कोर्स मिनिमम 3000 4000 के होते हैं। तो वो आपको 500 रुपीज पर कोर्स देंगे। अगर तुम महीने के 10 कोर्स भी बेच देते हो उनके, तो तुम्हें 5000 रुपीज मिल जाएंगे। एंड वो लोग ही लोगों के कॉन्टेक्ट में ला कर देंगे कि यार ये लोग हैं, इनसे बात करो, तो वहां से तुम्हें अर्निंग चालू कर सकते हो। बट अगर तुम्हें सेल्स नहीं करनी है तो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और ये बहुत सारी ऐसी स्किल है जिनका यूज करके तुम पैसे कमा सकते हो। तुम्हें क्या करना है, फ्रीलांसिंग में नंबर 1, शुरू के 1 से 2 महीने सिर्फ सीखना है। 1 से 2 महीने में तुम इतने काम चलाऊ बन सकते हो कि तुम किसी को अपनी सर्विस बेच सको और उससे पैसा ले सको। 1 से 2 महीने। 2 महीने बाद तुम्हें क्या करना है, लोग तुम्हें बोलेंगे अपवर्क पे जाओ, लोग तुम्हें बोलेंगे फाइवर पे जाओ। इनफैक्ट मेरा एक जो फ्रेंड है वो अपवर्क से काफी ज्यादा काम उठाता है, लेकिन मेरे को आज तक भी काम नहीं मिला है अपवर्क फाइवर से। तो मैं रिकमेंड क्यों करूं तुम्हें, मैं बताता हूं तुम्हें करना क्या चाहिए। बहुत सारे लिंक्डइन पे ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको तुम्हारी सर्विस की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो बहुत सारे वीडियो एडिटिंग एजेंसी वाले लोग हैं जिनको वीडियो एडिटर हायर करने होते हैं। उनको लिंक्डइन पे मैसेज करो, उनके लिए एक सैंपल एडिट बनाओ और उनको सेंड करो। तो थोड़ा सा तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा, बट इट इज मच बेटर टू गेट अ फ्रीलांस गिग फ्रॉम दिस मेथड। मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्रेडिशनल मेथड पे इस्तेमाल नहीं करना है। 1 से 2 महीने में एक स्किल सीखो, कोई भी स्किल हो सकती है। उसके बाद लिंक्डइन का इस्तेमाल करो, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करो,
करो, एक्स का इस्तेमाल करो, वहां पे जाके पर्सनली डीएम करो फाउंडर्स को, वहां के कंपनी मैनेजर्स को, बोलो ये मेरा सैंपल एडिट है, मैं आपके लिए ऐसा और काम कर सकता हूँ, आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो दैट इज नंबर 1 थिंग। दूसरी चीज पे आ जाते हैं। मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर के एंड में गया था, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट एंड मैं 2020 से वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। तो मैं कंटेंट क्रिएशन बहुत पहले से चालू कर चुका था, और उससे पता मुझे फायदा क्या हुआ। 2020 में मैंने चालू करी, 2020 के एंड में आई वाज वर्किंग एज अ मैनेजर फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन इंडिया, जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत फेमस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बहुत फेमस है। उनके साथ मैंने काम चालू कर दिया बिकॉज मैं 1 साल से कंटेंट बना रहा था, मुझे कंटेंट की समझ आ गई थी। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारे तुम्हारे दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त होंगे, आपस के मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, मेरे साथ भी बहुत होता था, बट वो गूदा चाहिए होता है तुम्हें। कि क्या होता है ना, हम सब डरते हैं कि हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम शक्ल नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, हमारा ग्रुप पे वीडियो डाल देंगे कि देखो ये साला गधा ये भी चालू कर दिया है। भाई वो तुम्हें पैसे देने नहीं आने वाले। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसके चक्कर में कंटेंट क्रिएशन मत रोकना। अगर तुम कर सकते हो, करने की क्षमता रख सकते हो तो जरूर करना। अब तुम बोलोगे भैया मुझे तो कुछ आता ही नहीं, क्या बनाऊं? तो भाई तुम एक स्किल सीख रहे हो ना, मान लेते हैं तुम एडिटिंग सीख रहे हो, तुम खुद को रिकॉर्ड करो एडिटिंग करते हुए, तुम डॉक्यूमेंट करो अपनी जर्नी। द बेस्ट वे टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट इज टू डॉक्यूमेंट योरसेल्फ। कंटेंट क्रिएशन करो, उससे 2 फायदे होंगे। नंबर 1, अगर तो तुम फेमस हो गए तो तुम्हें ब्रांड डील्स मिलने लगेंगी, ब्रांड कोलैबोरेशंस मिलने लगेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जो तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे आप हमारे बारे में प्रमोट करो, हम आपको पैसे देंगे। ये मेरे साथ अभी भी हो रहा है। हमारा जो चैनल है विचार, मेरा इंस्टाग्राम भी है @justdevanshu, फॉलो कर लेना नहीं किया हो तो। मेरे को कम से कम 30 से 40 ब्रांड ऑफर्स आ चुके हैं अभी तक कि आप हमारे ब्रांड के बारे में बात करिए, हम आपको XYZ पैसे देंगे, एंड बहुत अच्छे पैसे देते हैं। तो एज अ स्टूडेंट नंबर 1 कंटेंट क्रिएशन करना है तुम्हें। अगर सक्सेसफुल हो गए तो ब्रांड डील से बहुत पैसा कमाओगे। अगर मान लेते तुम सक्सेसफुल नहीं हुए तो भी तुम इतना ज्यादा कुछ सीख चुके होगे प्रोडक्शन के बारे में, मीडिया वर्ल्ड के बारे में, कि तुम एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति से बहुत हाई IQ पे पहुंच चुके होगे। तो एज अ स्किल उसको तुम सेल कर सकते हो। फिर तुम किसी को बोल सकते हो कि भाई मेरे 1 लाख व्यूज नहीं आए लेकिन मेरे को वीडियो शूट करना आती है क्योंकि मैं खुद शूट करता था, और तुम ऐसे एग्जांपल दिखा सकते हो, एंड तुम उसे पर शूट 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 रुपए चार्ज कर सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन अगर सक्सेसफुल हुए तो बहुत पैसा है, नहीं हुए तो भी एक एजेंसी बना के तुम लोगों को सेल कर सकते हो सर्विसेज। इसी चीज पे आ जाते हैं ट्यूटरिंग। अब लोगों को क्या लगता है ट्यूटरिंग से लगता है लोगों की मैं पढ़ाऊं बच्चों को, ऐसा नहीं है। ट्यूटरिंग बहुत तरीके की होती है। तुम्हें जो स्किल आती है ना उसको तुम सिखा सकते हो दूसरे बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल मुझे फेसबुक एड सीखे हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, एंड मैं लोगों को फेसबुक एड सिखाने लग गया था। और पता मैं क्या करता था, मैं सिर्फ 3 घंटे देता था। 3 घंटे के मैं 2,500 रुपए चार्ज करता था। 2021 एंड की बात कर रहा हूँ मैं। 3 घंटे के 2,000-2,500 रुपए चार्ज करता था मैं एक क्लाइंट से। महीने के 4 क्लाइंट आते थे मेरे पास, 10,000 रुपए ऐसे ही बन गए। सो ट्यूटरिंग, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तो ऑफकोर्स 11th 12th की मैथ साइंस पढ़ा सकते हो। अगर आता है तो ट्रस्ट मी स्किल सिखाओ लोगों को, बहुत पैसा है। अब आते हैं हम 4th वे ऑफ मेकिंग मनी पे, विच इज इंटर्नशिप्स। जी हाँ, इंटर्नशिप करना इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। अगर तुम्हें कॉलेज में स्टूडेंट हो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए तुम फर्स्ट ईयर से इंटर्न कर लो। मैं अपनी बात करूं, मैं कॉलेज के 2nd ईयर से इंटर्न करना चालू कर चुका था। आई हैव इंटर्न एट 3 प्लेसेस एट द सेम टाइम, जो मुझे 15, 10, 15, 20 ऐसे 1000 रुपए देते थे। इंटर्नशिप से अच्छा तरीका नहीं है किसी और के पैसे पे सीखने का। अगर तुम्हें इवन इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे, 5,000 रुपए भी मिल रहे हैं तो भी करो, क्योंकि तुम उसको एज अ केस स्टडी यूज करके दूसरी जगह जा सकते हो और उसको बोल सकते हो कि देखो मैंने यहाँ पे ऐसी इंटर्नशिप करी थी, मैंने यहाँ से यहाँ ग्रो करवा दिया था इनको, इस सेक्टर में मैं आपकी ऐसे में हेल्प कर सकता हूँ। तो वो बोलेगा कि कितनी स्टाइपेंड लोगे, तुम बोलोगे 10,000, तो 5 से तुम सीधे 10,000 पहुंच गए। विद दिस हम अपने 5th और फाइनल तरीके पे आ जाते हैं पैसे कमाने के। देखो फाइनल तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना। व्हाट आर डिजिटल प्रोडक्ट्स? तुम इंस्टाग्राम पे जाते हो, तुम इंस्टाग्राम पे कोई पेज देखते हो, कोई मीम पेज देखते हो, मोटिवेशन रिलेटेड पेज देखते हो, वही सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। तो तुम अगर एक स्किल सीख लो तो है वीडियो एडिटिंग, और तुम बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी लोगों ने जो बातें करी हैं उसके मोटिवेशन एडिट्स बनाओ और अपने पेज पे डालते रहो, और वहां से अपने पेज को 0 से लेके 10,000, 15,000, 20,000 फॉलोअर तक ग्रो कर लो 1 महीने 2 महीने के अंदर, एंड वो पेज तुम आराम से 10 से 20,000 रुपए में बेच सकते हो। तो ये एक तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने का। अभी तो मैंने बहुत छोटा तरीका बताया, एक बहुत ही प्यारा तरीका बताता हूँ जिससे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि तुमने एक नीश पकड़ी, नीशा ने की एक टॉपिक पकड़ा, वो है मान लेते हैं बुक्स। अब तुमने क्या करा, बाहर की बुक्स जो बाहर फेमस बुक्स हैं, राइट, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, एटॉमिक हैबिट्स, इन सारी बुक की एक बहुत ही प्यारी सी कराउजल बना दी, या फिर इनकी बहुत सारे प्यारे से वीडियो एडिटिंग करके इनकी अच्छी सी एडिट्स बना दिए, और तुमने वो वाली ऑडियंस अट्रैक्ट करी जिनको बुक बहुत पसंद है।
अब तुमने जो जनता अट्रैक्ट करी है, मान लेते हो तुमने 10,000 20,000 30,000 लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, यू हैव 30K फॉलोअर्स ऑन योर इंस्टाग्राम पेज। तुम्हारे अकाउंट पे कोई फॉलोअर नहीं है, लेकिन तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज पे 30,000 फॉलोअर्स है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको प्रमोशन कराना होता है अपना, तो वो तुम्हें रीच आउट करेंगे और तुम हर एक स्टोरी का, हर एक रील का 1000 500 2000 रुपए चार्ज कर सकते हो, अगर तुम एक अच्छे से पेज को बना के उसको ग्रो कर सको। ऑल्सो तुम अपना कोई एक कोर्स लॉन्च कर सकते हो, कोई ई बुक लॉन्च कर सकते हो जिसको तुम 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए पे बेच सकते हो, और वहां से अगर 100 लोगों ने खरीद लिया, तुमने 5,000 10,000 रुपए वहां से बना लिए। सो पैसे कमाने के तरीके एंडलेस हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स में, बट तुम्हें उसको सीरियसली करना होगा और उसको तुम्हें करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आनी चाहिए। अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करूं तो मेरे दोस्त, तुम अपने कॉलेज की फीस बिल्कुल पे कर सकते हो, बहुत आसानी से पे कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला गोल है स्किल सीखना। कोई भी एक स्किल पकड़ो, उसको 1 महीने में सीखो, नहीं समझ में आए दूसरी पकड़ो 1 महीने में सीखो, नहीं समझ में आए तीसरी पकड़ो 1 महीने में सीखो। फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर ऑफ योर कॉलेज तुम्हें सिर्फ स्किल सीखनी है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर तुम्हें उसके अराउंड बिजनेस कौन कौन से कर सकते हो तुम, जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, इंटर्नशिप हो गया, उसके अराउंड तुम एक इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो क्या, तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो क्या, तुम उसको सिखा सकते हो क्या लोगों को, वो बनाओ पूरा थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। और फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और 8th जो 4 सेमेस्टर है ना, उसमें तुम लपक के कमाओगे। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ कि जो तुम्हारी रियल ग्रोथ आएगी ना, वो लास्ट के 2 से 3 सेमेस्टर में आएगी। तो दिस इज द एग्जैक्ट प्लान आई हैव यूज्ड टू मेक ओवर 10 लाख रुपीज इन 4 years एंड आई होप तुम्हें इससे वैल्यू मिली होगी। अगर मिली है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें ये वाली वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी, तो उस पर क्लिक करके इसको भी चेकआउट करना।